जय मसीह की दोस्तों, मैं रोशनी भगत आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और हमारे इस शुभ संदेश टीवी के इस कार्यक्रम में आज जो है वो विश्व का मदर्स डे है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज जो है वो माताओं का दिन है। यानी कि आज जो है हम सारी माताओं को, जितनी भी हमारे घर परिवार में जितनी भी माताएं हैं, उन सब का हम आदर करेंगे। और इतना ही नहीं, हम बहुत ही परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमको बहुत ही खूबसूरत सा जो ये गिफ्ट है वो हमें दिया है। ये जो हमारा जो गिफ्ट है वो परमेश्वर ने दिया, हमारे माता और पिता। ये जो माता होती है ये काफी खास होती है। तो इन सारी बातों के लिए हम और भी चीज हम उसमें जानना चाहेंगे कि किस तरीके से माँ जो होती है वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है, या किस तरीके से अपने परिवार को संभालती है, या माँ होने का वो जो जितना भी अपना सारी जिम्मेदारियां हैं वो किस तरीके से वो पल पल हर एक क्षण इसे करती है, या किस तरीके से सारी बातों को निभाती है। और इसके लिए हम खास करके आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है अपने खास मेहमान को। तो मैं उस मेहमान का स्वागत करना चाहती हूँ और ये मेहमान को मैं आपके साथ उन्हें मिलाना चाहती हूँ। ये जो हमारे खास मेहमान हैं वो डॉक्टर सूजन चाको। डॉक्टर सूजन चाको, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में आने के लिए। भले ही दूर दूर क्यों ना हो, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के जरिए आज हम एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। तो ये कितना खास मौका है जो हम भले ही दूर हो लेकिन तो भी आज हम पास हैं, एक दूसरे को मिल सकते हैं। और डॉक्टर सूजन चाको के बारे में आपको मैं कुछ खास परिचय उनका देना चाहती हूँ। डॉक्टर सूजन चाको जो है वो हैदराबाद की बहुत ही बड़ी कलीसिया की जो हिंदी सभा है उसकी पासबान है। और इनकी शादी पास्टर शिबू चाको के साथ हुई है और इनकी शादी को तकरीबन 15 साल हो चुके हैं। और इनके 3 प्यारे प्यारे बेटे हैं, जेरोम, जोआश एंड जेडन। और इसके साथ ही मैं आपको इनका परिचय दे दूं कि ये इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी की है और ये पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी थी। और लेकिन शादी होने के बाद काफी सारी जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां, और इसके रहते उन्होंने अपनी इस जॉब को छोड़ा और अभी बच्चों को संभालना, घर को संभालना, लेकिन साथ में परमेश्वर ने इन्हें एक बहुत ही बड़ी कलीसिया का कार्यभार संभालने के लिए इन्हें आशीषित किया है। और आज ये दोनों दंपत्ति मिलकर इस चर्च की हिंदी सभा को चलाते हैं। तो सिस्टर सूजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आपसे आज बहुत सारी बातें करेंगे। और इसके लिए मैं धन्यवाद रोशनी। और सूजन, मैं चाहती हूँ कि आप आज मदर्स डे स्पेशल के लिए कुछ, यानी कि जैसे आप हम सब आज मदर्स डे मना रहे हैं, तो माँ से जुड़ी हुई कुछ खास चीजें जो हम शायद ना जानते हो या जानते हुए भी हम उसे इग्नोर कर देते हैं, तो हम वो सारी बातें आपसे करना चाहेंगे, सारी चीजें आपसे सुनना चाहेंगे कि आपके विचारधाराएं कैसी है और क्या बोलती हैं। धन्यवाद रोशनी। सबसे पहले तो मैं हर माँ को जो आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम में मैं आपको जय मसीह की बोलती हूँ और आप सबको हैप्पी मदर्स डे विश करना चाहती हूँ। क्योंकि माँ होना एक बहुत ही स्पेशल बात है, बहुत ही आशीषित बात है। खास करके जैसे रोशनी ने पूछा, सच में अगर हम देखें तो ये जो माँ और उसके संतानों का, माँ और बच्चों का जो रिश्ता होता है वो एक बहुत खास रिश्ता है। मेरे को लगता है संसार में जो सबसे ज्यादा निस्वार्थ या बिन स्वार्थहीन जो रिश्ता है वो एक माँ का अपने बच्चों के साथ का रिश्ता होता है। और इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बाइबल में, वचन में भी परमेश्वर के प्रेम को या उनके परमेश्वर की सांत्वना को या परमेश्वर की जो सुरक्षा है, इस सब के विषय में जब बोला जाता है तो उसकी तुलना एक माँ के प्रेम से किया गया है या माँ से किया गया है। तो इसीलिए बहुत ही सुंदर है। और मुझे लगता है कि ये एक खास दिन, एटलीस्ट हमको ये दिन मिलता है कि हम अपने माँओं को उनके जो कार्य वो करते हैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद दे सके। कई बार तो वो ध्यान ही नहीं देते हैं, नजरअंदाज हो जाता है कि कितना। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है कि मतलब माँ को हम रिस्पेक्ट देना भी भूल जाते हैं। कई बार हम उनके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं या हमारे बच्चे हम पे गुस्सा हो जाते हैं और हम उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दे पाते कई बार, लेकिन उनका प्रेम बिल्कुल अनोखा है। एक बार पिता गुस्सा करके हमें शायद मार सकता है, लेकिन माँ का प्रेम बिल्कुल अनोखा होता है। बिल्कुल
बिल्कुल सही, वही मैंने बोला कि वो इतना अनोखा एक रिश्ता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यशाया 66 के 13 में वहां लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को या बच्चे को शांति देती है, वैसे मैं तुम्हें शांति दे रहा हूँ। परमेश्वर एक्चुअली, हम यूजुअली उन्हें पिता बोलते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की ये रिलेशनशिप के बारे में जब बातें आती है तो माँ से उनकी जो तुलना की गई है, यशाया 49 का 15 हम सबको याद होगा कि क्या एक दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चे को भूल सकती है? वो परमेश्वर वहां सवाल पूछ रहे हैं। और क्या अपने जन्माए हुए पुत्र को भूल सकती है, एक सवाल है। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। लेकिन वो सवाल क्यों पूछ रहा है? क्योंकि ये बहुत ही अनहोना है, बहुत ही एक अनहोनी बात है कि माँ अपने बच्चे को भूल जाए। तो उसी तरह इतना गहरा है ना ये रिश्ता कि परमेश्वर स्वयं बोल रहा है कि ऐसा होना बहुत अनहोना है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी लगता है कि हम अपने बच्चों को बिल्कुल भूल नहीं सकते, लेकिन तो भी वो हम, परमेश्वर ये कहता है कि अगर तुम भी भूल भी जाओगे तो भी वो हमें कभी नहीं भूलेगा। नहीं भूलेंगे। इवन हाँ। ये बात भी मुझे काफी अनोखी लगती है कि मतलब जैसे कि बाइबल जो कहती है वो ये भी बताती है कि परमेश्वर ने हमें अपनी माँ के गर्भ में रचा है, बनाया है, बुना है। तो ये भी मुझे काफी खुशी होती है जब ये बातें, मतलब उनके पास हमारे लिए पहले से योजना थी और उन्होंने हमें बिल्कुल बना के माँ के गर्भ में बना के रखा। तो ये काफी खुशी वाली बात लगती है मुझे इस बारे में सोचो तो। हम सब खास हैं। जी बिल्कुल। हाँ हाँ तो मैं यही चाहूंगी कि आप मदर्स के बारे में और हमें बताइए कि कैसे माँ को हम कैसे, उसमें क्या खासियत और उसकी खासियत के बारे में, उसकी जिम्मेदारियों के बारे में, और उस वो जो काफी सारी प्रताड़ना भी सहती है हर एक माँ। और यहाँ तक कि जब वो माँ बच्चे को जन्म देती है, वो जन्म भी बिल्कुल जैसे कि ईव ने किया, ईव को जो ये श्राप मिला था, और उसके बाद उस श्राप के द्वारा, लेकिन उसे काफी तकलीफ हमें औरतों को झेलनी पड़ती है बच्चे को जन्म देने के कारण। तो लेकिन तो भी जब बच्चे का जन्म होता है, हम माँ जो होती है वो बच्चे का चेहरे को देख के सारी तकलीफें भूल जाती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही रोशनी आपने यहाँ पर, कि बहुत तकलीफों में से होके गुजरती है, फिर भी जब वो अपने बच्चे को देखती है या अपने बच्चे को अपने पास आती है तो उसके अपने तकलीफ को सबको भूल जाती है। जैसे आपने हवा के बारे में बोला, ईव के बारे में बोला, सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूंगी, माँ बनना एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। वचन को अगर पढ़े, परमेश्वर के वचन को यदि हम पढ़ें, तो वहां पर एक आशीष के रूप में बोला गया था। जब हवा और आदम और हवा को उनकी रचना की थी, हम जब उत्पत्ति पहले अध्याय में पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया और क्या आशीष दी, फूलो फलो और इस पृथ्वी में भर जाओ। तो वो एक आशीष थी परमेश्वर की तरफ से। और उसके अलावा भी जब हम वचन पढ़ते हैं, पुराने नियम में भी हम देखते हैं, जब रिबका के भेजा जा रहा था, लाबान उसको भेज रहा था इसहाक के पास, उसे क्या आशीषित करता है कि तुम बहुत से देशों की माता बनो। तो ये एक आशीष के रूप में बोली जाती थी। और हम जानते हैं हमारे भारतीय संस्कृति में भी फलो फूलो बोलने की आदत है जब एक स्त्री का विवाह होता है। तो ये एक आशीषमय बात है। और वचन जब हम भजन संहिता में लिखा हुआ है, भजन संहिता 127 के 3 में क्या लिखा है, यहोवा, बच्चे जो है वो यहोवा की तरफ से एक दान है, एक आशीष है। और ये ऐसा नहीं है कि कई लोग सोचते हैं अरे क्यों ऐसा क्यों हो गया, लेकिन नहीं, ये बच्चे परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक दान है। एक नए ट्रांसलेशन में उपहार लिखा है, एक्चुअली इंग्लिश में गिफ्ट बोलते हैं, इसीलिए बच्चे एक दान है परमेश्वर के ओर से। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बहुत खुश तो होते हैं, स्त्रियां बहुत खुश होती है जब बच्चे, क्योंकि शादी के बाद उनकी नेक्स्ट उनकी इच्छा यही होती है परमेश्वर हमें आशीषित करे, बच्चे दे। लेकिन इस तोहफे के साथ, ये जो उपहार मिलता है, इसके साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां आती हैं। जैसे आपने कहा कि बहुत सी जिम्मेदारियां, जीवन पूरा बदल जाता है। एक स्त्री उस समय तक जब उसका विवाह होता है, हाँ, वो अपने चीजों को अपने पति के साथ बांटती जरूर है, लेकिन जब एक बच्चा हो जाता है तो उसका जो प्राथमिकता है वो बदल जाती है, वो अपने बच्चे की ओर हो जाती है। और इसी बात से रिश्ता रखता है ये बात कि एक स्त्री के जीवन में 2 तरह की जिम्मेदारियां आ जाती हैं यहाँ पे, है ना। मैं और यही जानना चाहती हूँ, यही मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर सुजन की, आप ये बताइए कि किस टाइप की जिम्मेदारियां एक औरत को माँ होने के नाते निभानी पड़ती है, या हम कैसे, अगर वो जिम्मेदारियां हम पे आ जाए तो हम कैसे, वचन हमारे साथ होना चाहिए या बाइबल क्या बोलती है, हम किस तरीके से उस जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं।
बिल्कुल। जो जिम्मेदारियां हम पर आती हैं, वो जब पहली बार कोई माँ बनता है, मेरे लिए भी ये, मैं अपने खुद के जीवन से ही बोल रही हूँ कि एकदम से जो बदलाहट, पहले कुछ दिन तो हम इतना खुश रहते हैं, हमें एहसास नहीं होता। और बच्चा भी जब छोटा होता है तो सोता रहता है ज्यादा, तो उतना एहसास, धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि कितनी चीजें बदल गई हैं। आपको अपने परिवार, घर में कार्य तो चलते ही रहते हैं, साथ साथ उसमें जुड़ जाता है इस बच्चे की देखभाल। अल्टीमेटली ये होता है कई बार कि स्त्री को लगता है, अरे मुझे मेरे लिए समय नहीं मिल रहा है, मेरा जो औरतें बोलते हैं ना, मी टाइम, वो चला जाता है। लेकिन इन समय, जैसे मैंने बोला, ये एक जिम्मेदारी है। और इन जिम्मेदारियों में दो तरह की जिम्मेदारियां कह सकते हैं। एक हमारी निजी जीवन में कुछ जिम्मेदारियां हैं, और दूसरा है हमारे पारिवारिक जीवन में कुछ जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं। और इन जिम्मेदारियों को हमें निभाना पड़ता है। वो सारी चीजें जो बदल गई है, उसमें भी हमें ये जिम्मेदारियां निभाना पड़ता है। वही मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि किस तरीके से हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, और अगर परेशानियां बढ़ती ही जाती है हमारे प्लेट में, मतलब हमारे और चीजें ऐड होती जाती तो किस तरीके से हम इसे निभाएं? जी बिल्कुल। जैसे मैंने कहा, निजी जीवन में, निजी जीवन मतलब हमारा जो पर्सनल लाइफ है, हम जो प्रभु में हैं, तो प्रभु हमारी प्राथमिकता है, वो सेंटर है हमारे जीवन में। और ये हमें ये समझना है कि आपके जो परिवार है, चाहे आपका पति हो या आपके बच्चे हो, ये किसकी दान है? परमेश्वर का दान है। तो सबसे पहली बात जो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आत्मिक जीवन में, अपने विश्वास में बने रहें। हम उस जिम्मेदारी को परमेश्वर में, जो वचन में है, हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ, उसे बनाए रखें। तो सबसे पहले विश्वास में दृढ़ रहें, वचन पढ़ना और प्रार्थना। कई बार मैंने ये स्ट्रगल किया है कि बच्चे के साथ, वो शुरुआती दिनों में आप जो पहले जैसे बैठकर प्रार्थना कर सकते थे बिल्कुल आराम से, शांति में, वो नहीं हो पाता है। वचन पढ़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस समय हमें क्या करना है? जो चेंज है, जो बदलाहट है, उसे एक्सेप्ट करना है। और उसमें हम किस तरह कर सकते हैं? कोई बात नहीं, शायद आपको अलग कमरा बंद कर घुटने में जाके प्रार्थना करने का समय ना मिले, लेकिन क्या कर सकते हैं आप? जब बच्चे को गोदी में रखे हैं, जब सुला रहे हैं, जब दूध पिला रहे हैं, ये मेरे को मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ ने मुझे एक बहुत अच्छी सीख दी थी कि जब भी बच्चा तुम्हारी गोदी में हो, या तुम दूध पिला रही हो या सुला रही हो, तो उस समय उसके लिए प्रार्थना करती रहो। और ये बहुत ही आशीष में एक बात है, इससे बढ़कर आप उस बच्चे के लिए और कुछ आशीष नहीं ला सकती कि आप उसके लिए प्रार्थना करें। बिल्कुल, आपने ये बहुत ही खूबसूरती से ये बताया कि जब हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, तो उसके साथ साथ में हम वचन को सुन सकते हैं, परमेश्वर के वचन को बोलना या फिर गीत गाना, इससे बच्चे के ऊपर भी अच्छा असर पड़ेगा डेफिनेटली। और इवन वो माताएं जो कि अभी माँ नहीं बनी, परंतु जिन्होंने गर्भ धारण किया है, उनके लिए भी ये है कि जब वो अपने कोई भी कार्य को करती रहे, अपने बच्चे को अंदर ही अंदर वो बात कर सकती है या बाइबल के वचनों में आगे बढ़ सकती है। जो आपने कहा वर्शिप सॉन्ग्स चलते रहे, तो वो आशीष दोनों को ही, आप भी परमेश्वर में और दृढ़ होते रहेंगे और उसकी आशीष बच्चे को भी मिलती है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ सुजन कि कुछ माताएं हैं जो कि जिनको परमेश्वर, मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ उनके शारीरिक तकलीफ या जिस भी वजह से वो माँ नहीं बन पाती, तो क्या आप उनके बारे में भी कुछ बोलना चाहेंगी, या बाइबल क्या कहती है उन माताओं के बारे में? जी बिल्कुल रोशनी, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, और वचन कहता है बच्चे परमेश्वर का दान है, और हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर से मांगना है। मैं यहाँ पर हन्ना का एक उदाहरण देना चाहूंगी, जैसे आपने यहाँ बांटा कि परमेश्वर ने, आप जानते हैं कि उसकी जो सौतन थी, वो उसे इतना चढ़ाती थी क्योंकि वो बांझ थी। और उसने क्या किया? क्या उसने अपनी सौतन के साथ झगड़ा किया, या क्या उसने परमेश्वर पर गुस्सा किया कि आपने मुझे बच्चे नहीं दिए और मैं अब आपके पीछे नहीं चलूंगी? नहीं, इन सब बातों ने उसे और दृढ़ किया कि वो और प्रार्थना में जाए और परमेश्वर के और करीब जाए। और कहते हैं कि वचन बताता पहला शमूएल के पहले अध्याय में कि किस तरह वो परमेश्वर के मंदिर में जाती है और वो अपने हृदय की गहराई से टूट कर वहां प्रार्थना करती है। यहाँ तक कि जो महायाजक था वो उसे गलत समझ बैठते हैं और वो उसे गलत चरित्र की स्त्री मानने लगते हैं, लेकिन वो अपने दिल की जो व्यथा थी उनके सामने रखती है, और वहां पर परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनते हैं। और वहां महायाजक उससे कहते हैं कि परमेश्वर ने तेरे प्रार्थना को सुन लिया है। तो सबसे पहली बात, वो एक प्रार्थना वाली स्त्री थी। दूसरी बात, जब परमेश्वर के याजक ने, महायाजक ने उसको वो वचन बोला, तो उसने विश्वास के साथ उसे ग्रहण किया। वचन कहता है कि उसके बाद उसका मुंह मुरझाया नहीं था,
वो गई और उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया। अभी तक जो पूरे टाइम रोती रहती थी, अपने पति को बोलती थी कि मुझे एक बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा दो, अब उसका चेहरा, वो वचन, वो विश्वास जो उसने वचन पाया, उसमें वो विश्वास में बनी रही और परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया। लेकिन उसने एक और वाचा बांधी थी परमेश्वर से, यदि आप मुझे एक बेटा देंगे तो मैं उसे आपको वापस दूंगी। और उसने वही किया। पहली बात प्रार्थना की, विश्वास किया, और जब उसने जिस बात पर विश्वास किया था वो पूरा हुआ, तो ऐसा नहीं कि अब अरे ये एक ही बच्चा है मेरे पास, परमेश्वर एक और देगा तो मैं इसे दूंगी, उसने अपने बातों को बदला नहीं। जो वाचा उसने बांधी थी उसको उसने वहां पूरा किया। तो यही है, मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि प्रभु है हमारे सब कुछ, वही है जो हमें, भले ही हम कितनी भी मुश्किल से होके क्यों ना गुजरे, जो वचन में उसने आशीष बोली है वो जरूर हमारे लिए पूरा करेगा। तो प्रार्थना में बने रहे, विश्वास में बने रहे, और यदि आप कुछ वाचा परमेश्वर के साथ करते हैं तो उसे जरूर पूरा करें। बिल्कुल, आपने कितने खूबसूरती से हन्ना का जो ये एग्जाम्पल दिया। और मुझे भी लगता है कि जो एक औरत है जो अगर मां नहीं बन सकती है, लेकिन कई लोगों की शायद उसे प्रताड़ना झेलनी पड़ती होगी, कई लोगों के, जैसे आपने बताया कि उसकी सौत उसको जो थी काफी ताने मारती भी होगी उस टाइम पे, लेकिन ऐसा भी सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर जो है वो इतना दयाकारी परमेश्वर है, हमारा करुणाकारी परमेश्वर है कि उसने उसकी गोद भरी और उसे इतना अच्छा पुत्र दिया, सैमुअल उसने उसका नाम रखा। तो और मैं और भी चीजें आपसे जानना चाहती हूँ सिस्टर सूजन की, आप ये बताइए कि अगर हमारे बच्चे हैं लेकिन हम उनको कैसे, मतलब अनुशासन में किस तरीके से ला सकते हैं, कैसे, मतलब कि बाइबल क्या बोलती है, क्या हम अपने बच्चों को कैसे उनको आगे बढ़ाएं। खास करके जब मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं तो बच्चों को मतलब मार देती हूँ, शायद हम अपने आपे से बाहर निकल जाते हैं। तो क्या ये सब सही है और ऐसा करना ठीक है, और बाइबल क्या कहती है इसके बारे में? हाँ रोशनी, जैसे आपने पूछा कि बच्चों को बढ़ाना, जैसे मैंने बोला जिम्मेदारी, पहले मैंने आपसे शेयर किया कि निजी जीवन में कुछ जिम्मेदारी, एक और जिम्मेदारी होती है, वो है पारिवारिक जिम्मेदारी। और इस पारिवारिक जिम्मेदारी में आता है कि आपको अपने परिवार को किस तरह संभालना है, वो चाहे आपके पति हो या आपके बच्चे हो। तो सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए, जब बच्चों की हम परवरिश करते हैं तो सबसे पहली बात ये है कि वो जो आपको करते देखते हैं उससे ज्यादा सीखते हैं, ना कि आप जो उनसे बोलकर आप उन्हें जो समझाते हैं। लाइक इंग्लिश में बोलते हैं ना, प्रीचिंग से ज्यादा जो आपका लाइफ होता है, आपके जीवन को देखकर वो सीखते हैं। और नेचुरली बच्चों में होता है कि अपने माता पिता की तरह बनना चाहते हैं। तो लेट आवर लाइव स्पीक मोर, हमारे जीवन से हम ज्यादा बोलें। तो और इसके साथ साथ मैं चाहूंगी, जैसे बच्चों को हम सिखाते बड़ों का आदर करना, यदि पति अपने पति का आदर करती है तो बच्चे वो देखते हैं और वह आदर करना सीखते हैं। जब एक स्त्री अपने माता पिता या अपने सास ससुर का आदर करती है तो वो बच्चे भी आगे चल के बड़ों का आदर करना अपने आप सीखते हैं। हम बोलते रहेंगे बड़ों का आदर करो करो, लेकिन तब तक वो नहीं करेंगे जब तक वो आपको देखेंगे नहीं। ऐसे ही आपका अगर प्रार्थना का जीवन होगा तो वो देखकर वो भी प्रार्थना करना सीखेंगे। यदि आप वचन पढ़ते होंगे, आप वो देखते हैं कि आप कितना वचन में मन लगाते हैं, तो उसमें भी वो आपकी ही तरह चलेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम उनके सामने एक उदाहरण बने। और जैसे आपने पूछा कि हम कई बार बच्चे परेशान करते हैं, हम गुस्सा अपना आपा खो देते हैं, बिल्कुल, लेकिन हमें एक ताड़ना देना, उनको अनुशासित करना बहुत जरूरी है। अनुशासन में बड़ा करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही तो कहता है हमसे, नीति वचन के 22 के 15 में, कि बच्चों को क्या, उनको शिक्षा के मार्ग में, जिस मार्ग में उन्हें चलना है उसकी शिक्षा दो, ताकि वो बूढ़ा होने पर भी उसमें से न फिरे। तो हमें उनको ट्रेन करना, उनको वो शिक्षा देना, अपने आप से वो नहीं सीखेंगे। और नीति वचन आगे चल के ये भी बोलता है कि छड़ी से मारने से वो अपने प्राण को नहीं खोएगा। तो नीति वचन 23 के 13 में ऐसा कहा है कि उसकी ताड़ना मत रोको। तो मारना गलत नहीं है, लेकिन हम क्या अपना गुस्सा निकाल रहे हैं बच्चों पे, या फिर हम उन्हें गलती को समझने में एक सजा के रूप में या गलती समझने में मदद कर रहे हैं। ये हमें सबसे पहला सवाल अपने आप से पूछना है कि मेरा इसको मारना या ताड़ना देने का क्या, मेरे इंटेंशन क्या है, मैं किस लिए ये कर रहा हूं। दूसरी चीज, यदि हम उन्हें कुछ और तरीके से डिसिप्लिन कर सकते हैं या हम उन्हें करवा सकते हैं, जैसे कि मारने से बेहतर, आजकल बोलते हैं ना कि उन्हें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, आप उनको बोले कि अगर आप अच्छा बिहेव करेंगे तो आपको कुछ स्पेशल मिलेगा, आपको उस हफ्ते में कुछ एंड वीकेंड में आपके लिए कुछ खास है,
ऐसे कुछ अगर हम रखें तो बच्चे, यहाँ मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ये एक इस्तेमाल करती हूँ। मैंने बोला कि यदि आप इतने घंटे पढ़ाई करेंगे, छुट्टियां हैं, पढ़ाई तो करेंगे नहीं ऐसे, तो यदि आप इतने घंटे पढ़ाई करेंगे तो फिर आपको खेलने मिलेगा या आपका फेवरेट टीवी शो देखने मिलेगा। तो जब हम ऐसे बोलते हैं तो उनको स्वयं एक इच्छा होती है कि हाँ मुझे वो पाना है, इसीलिए वे खुद उस कार्य को करते हैं। तो कई बार हमें मारे बगैर, एक नेगेटिव, एक नकारात्मक तरीके के बगैर हम एक सकारात्मक तरीके से बच्चों से वही करवा सकते हैं, उनको सही राह में ला सकते हैं। और सबसे बढ़कर है परमेश्वर से बुद्धि मांगिए कि प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं इस जो हालात को, इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करूं, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, सबके अलग अलग स्पेशलिटीज होती हैं और सबको डील करने का तरीका अलग होता है। बिल्कुल। और मुझे भी इससे जुड़ी हुई एक बात याद आती। जब मेरी बेटी छोटी थी तो वो काफी मुझे तंग करती थी, और हर जब भी मैं काम करती रहती थी, खास करके जब भी मैं ऑफिस का काम करती थी, वो मुझे आके डिस्टर्ब करती थी और बहुत तंग करने लगी। और जो भी मैं उसको काम देती थी वो नहीं करती थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। और इसी तरीके से मुझे मतलब एक बार तो मैं इतना मतलब फ्रस्ट्रेट हो गई कि मैं प्रेयर करने लगी कि परमेश्वर तू मेरी मदद कर। अब मतलब मेरी बेटी मेरी बातें नहीं सुन रही है, और जो मैं चाहती हूँ वो नहीं करती, बल्कि उल्टा वो मुझे डिस्टर्ब कर रही है। जब मैंने परमेश्वर से ये प्रार्थना की तो गॉड ने मुझे उल्टा मुझे ये कहा कि तू अपने बेटी के साथ समय बिता, और जब तुम अपनी बेटी के साथ अपना समय बिताओगी तो वो अपने आप तुम्हारी बातों को सुनेगी। तुम उसके साथ बैठोगी, अपना समय बिताओगी, तो वो तुम्हारी बातों को सुनेगी। तो तुम एक फ्रेंडशिप जैसा बॉन्डिंग उसके साथ लेके आओ। उसके बाद मैंने शुरू किया, मैंने उसके साथ समय बिताना शुरू किया, उसके साथ बैठती, उसके साथ उसकी मतलब बहुत सारी बेकार की स्टोरीज भी रहती थी जो उसने रात को सपने में देखा, ड्रीम में मैंने आज ये देखा वो देखा, वो सारी स्टोरीज मैं सुनती थी और अभी भी सुनती हूँ। और उसके बाद हम लोग उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं, उसकी सारी बातों को सुनना। और उसके बाद मैंने देखा कि जो मैं कहती हूँ वो उसे करती है। जी, परमेश्वर ही बुद्धि देते हैं हमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो डॉक्टर सूजन, मैं आपसे ये भी चाहती हूँ कि अगर जो वर्किंग मॉम है या सिंगल मॉम, अगर वो लोग मतलब ज्यादातर वो लोग समय नहीं बिता पाती बच्चों के साथ, तो फिर इस सिचुएशन में वो क्या करे और कैसे करे? और अगर कई बार मॉम्स लोगों को अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ती है। ये बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा कि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे वर्किंग मदर्स होती हैं उनको बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उन्हें बाहर की चीजों को भी संभालना होता है और घर की चीजों को भी संभालना होता है। तो जैसे मैंने बोला, सबसे पहली बात तो परमेश्वर ही है जो हमें अनुग्रह देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों 4:13 में ऐसा लिखा है, पौलुस कह रहा है, और वो हमारे लिए भी है, उसने जो कहा हमारे लिए भी है। तो सबसे पहले सामर्थ परमेश्वर से आती है और हम इसीलिए उनसे मांगे। और दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये बैलेंस करना, ये परमेश्वर आपको मदद करेंगे, क्योंकि आपको कुछ ऐसे काम, कुछ तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि आप एक इस तरह बैलेंस करें आपके जीवन को कि पारिवारिक जीवन में भी आपको समय मिल रहा है और आप ऑफिस के कामों को भी कर पा रहे हैं। खास करके अभी जब वर्क फ्रॉम होम है तो मैं माताओं को ये प्रोत्साहित करना चाहूंगी, यदि आपके लॉग इन आवर्स हैं तो आप अपने ऑफिस में ये बताएं कि मैं इतने समय में मैं आप जुड़ूंगी या मैं इतने समय अवेलेबल हूं, और उसके बाद आप उनसे बोलें कि मुझे मेरा परिवार भी है, मेरी जिम्मेदारी भी है। आप इस बात को कम्युनिकेट करें और फिर कट ऑफ होकर बाकी समय परिवार के साथ, बच्चों के साथ, घर के काम में इस्तेमाल करें, या फिर अगर आपको बीच में कुछ टाइम मिलता है तो उस टाइम पे। सो ये आपको एक कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा। आज के समाज में सब आगे बढ़ना चाहते हैं और इसलिए कई बार क्या होता है कि लोग बिल्कुल काम 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 बस यही लगा रहता है कि मुझे आगे बढ़ना, मुझे प्रमोशन चाहिए। लेकिन प्रभु के लोगों को ये जानना है कि हमें आगे बढ़ाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, हमारा बॉस नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर है। डॉक्टर सूजन, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि कुछ सिंगल मॉम्स लोग हैं जो कि अपने बच्चों को अकेले पालती है, या फिर कुछ जो वर्किंग मॉम्स है जो कि जो जॉब करती है और साथ में परिवार को देखना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, और या फिर कई माताएं जिन्होंने अपनी जॉब को उनको छोड़नी पड़ी। तो ये सारी माताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे मैंने कहा कि जिम्मेदारी, एक माँ बनने के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती है, बिल्कुल सही आपने कहा। और आज मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी कि
हमें शक्ति देने वाला परमेश्वर ही है। जब एक बच्चा घर में आ जाता है, हमारी जो प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। आप अगर काम बाहर कर रहे हैं तो आपको दोनों, घर और बाहर दोनों संभालना पड़ता है। जैसे परमेश्वर के वचन में पौलुस खुद कहता है कि मुझे सामर्थ्य देने वाले प्रभु यीशु के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप अपनी परिस्थिति के अनुसार सब कुछ शक्ति और बल परमेश्वर से पाते हैं। और मैं खास करके उनको बताना चाहूंगी जो वर्किंग मदर्स हैं, कि आप सबसे पहले ये डिसीजन आपको लेना है कि आपका कार्य करना बाहर जाकर जरूरी है क्या। यदि आप शुरुआती दिनों में, जब बच्चा छोटा है, आप एक जन के सैलरी से घर चला सकते हैं तो वो डिसीजन ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि एटलीस्ट एक आज के जमाने में जब हमारे जो करियर्स है, हमारा जो नौकरी है, बहुत समय ले लेता है। अगर आप देख सकते हैं, माता पिता लगभग 8 से 10 घंटे घर के बाहर रहते हैं, जो वर्किंग पीपल होते हैं। ऐसे में क्या होता है, बच्चों के साथ माता पिता को समय नहीं मिलता। तो ऐसे ही यही एक कारण था जब मैंने अपनी नौकरी को छोड़ा, कि एक जन के सैलरी से अगर हम कर सकते हैं, यदि वो डिसीजन को हम ले सकते हैं पति पत्नी मिलके, तो वो अच्छा होगा। नहीं, लेकिन किसी किसी की आर्थिक परिस्थिति वैसी नहीं होती है। तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि आपको ये देखना होगा कि आप अपने नौकरी के कारण, अपने व्यवसाय के कारण बच्चों को निग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि उन्हें वो समय ना मिले। खास करके आजकल जैसे हम ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो कई बार चलता ही रहता है काम। तो आपको ये अपने ऑफिस में बताना होगा कि मैं इतने समय ही अवेलेबल हूँ और बाकी फिर मुझे मेरे परिवार में समय देना है। तो वो एक कहीं पर एक लाइन खींचनी पड़ती है माँ को। और जहाँ सिंगल मदर्स हैं, उनको सब कुछ उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है। कई बार उन्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बहुत ही असहाय हूं, या मेरे ऊपर बहुत बर्डन है। तो जैसे मैंने बोला, ऊपर परमेश्वर को देखें तो वो जरूर वही है जो आपके सहायक है, वही आपकी जो शक्ति देंगे। और वो विधवाओं के और जो अकेले होते हैं उन स्त्रियों से वो बहुत प्रेम करते हैं, उन्हें शक्ति और बल जरूर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप आज जितनी भी माताएं और बहनें आज जो हमारे कार्यक्रम को देख रही है, तो उन्हें कुछ खास संदेश आप देना चाहते हैं, या कोई एक ऐसी गवाही हम अपने साथ लेके जाना चाहे, या कोई खास संदेश आपकी ओर से आप देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, 2 चीजें याद रखें। परमेश्वर हमारा सहायक है, वही हमें बल देता है। और दूसरी बात, प्रार्थना में लगे रहें। यदि आप लोगों ने जॉन वेस्ली और चार्ल्स वेस्ली का नाम सुना होगा, वो मेथोडिस्ट मूवमेंट के वो थे जिन्होंने रिवाइवल लाया था, और वो स्तंभ की तरह थे। लेकिन वो ऐसे क्यों बन सके, क्यों परमेश्वर के लिए इतना काम कर सके? क्योंकि उनकी माता सुजाना वेस्ली, वो उनके 11 बच्चे थे, लेकिन उन्होंने उनको वचन में इतना दृढ़ किया, परमेश्वर का वचन सिखाया, प्रार्थना की। वो उस माता के प्रार्थना और उनको बढ़ाने के कारण ही था कि वो परमेश्वर के राज्य में इतना कार्य कर सके। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, कभी भी ये ना सोचे कि मैं नहीं कर सकती। परमेश्वर आपको शक्ति और बल देंगे। और अपने प्रार्थना में बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना करें, उन्हें प्रार्थना करना सिखाएं, प्रभु से प्रेम करना सिखाएं, वचन पढ़ना सिखाएं, और वह परमेश्वर के मार्गों में जरूर चलेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ डॉक्टर सुजन, क्यों ना एक छोटी सी प्रार्थना आप सारी माताओं और बहनों के लिए करें? बिल्कुल, आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु जी, मैं हर उस स्त्री को, बहन को, माता को आपके चरणों में लाती हूँ आज, जो इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। परमेश्वर प्रभु जी, हम आपकी ओर देखते हैं शक्ति के लिए, मार्गदर्शन के लिए। और परमेश्वर, हमें सामर्थ आपसे मिलती है, बुद्धि आपसे मिलती है प्रभु जी। और प्रभु, कई बार वो बहुत थक जाते होंगे, और प्रभु जी कई बार ये सोचते होंगे उनके लिए असंभव है, उनसे असंभव है प्रभु जी, लेकिन आपका सामर्थ उनमें भरने पाए। इस मदर्स डे में हम हर एक अपने माता के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, जितनी माता हैं, हमें और बेहतर बना, आपके वचन के अनुसार एक मां बन प्रभु जी, ताकि हमारे द्वारा महिमा आपको मिले। यीशु के नाम में आमेन। आमेन आमेन। तो आपने देखा कितनी खूबसूरती से हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा डॉक्टर सुजन ने और अपनी गवाहियों से जुड़ी हुई कई सारी ऐसी बातें बताई, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर का जो ये प्रेम है, जो उन्होंने हमें इतना खूबसूरत जो प्रेम हमसे किया और हमें हमारे माता और पिता दिए इस पृथ्वी पे, उससे हमें उन्होंने आशीषित किया। और ये जो हमें जो माता और पिता दिए, ये खास करके जो हमारी माँ होती है, वो अपने कैसे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करती है और अपने आप को कैसे वो
परिस्थितियों से लड़कर कैसे आगे बढ़ती है, और खास करके जब वो नहीं कर पाए तो उन सब के लिए उन्होंने कहा कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें बल देता है। हम अपने बल से नहीं, परंतु परमेश्वर के वचनों से हम बल पा सकते हैं, और जहां पे हमारा सामर्थ्य कार्य नहीं करता वहां परमेश्वर का सामर्थ्य जरूर कार्य करेगा। तो इसके साथ हम आपको अलविदा कहना चाहेंगे, और हम विश्वास करते हैं कि आज के कार्यक्रम के द्वारा काफी सारे लोग आशीषित हुए होंगे। तो इसी तरीके से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े रहिए, और हम अगली बार और भी चीजों को, कई खास सारे प्रोग्राम आपके लिए लाएंगे। एक बार फिर से आपको हैप्पी मदर्स डे। जय मसीह की।